आज हम सभी क्लास 11th की बायोलॉजी के थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम के बारे में अध्ययन करेंगे। और इसमें हम देखेंगे कि पादप जगत क्या होता है, क्योंकि आप लोग को पहले भी मैंने बताया है कि R.H. विटेकर जो थे 1969 में 5 किंगडम में क्लासीफाई किए थे, जिसमें जो चौथा किंगडम है वो है प्लांट किंगडम। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा है प्लांट किंगडम और पांचवा है एनिमल किंगडम। तो आज हम प्लांट किंगडम के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लांट किंगडम के बारे में अध्ययन करने से पहले सबसे पहले उसकी हम विशेषता के बारे में देखें कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी क्या विशेषता होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांटी, ठीक, पौधों की जो विशेषताएं होती हैं। The term plant is more commonly used for land photoautotrophs with distinct root stem and leaves. अगर आपके दिमाग में कभी प्लांट का नाम आता है या पौधों का नाम आता है तो तुरंत दिमाग में यही बात आता है कि कोई हम ज़मीन पे ऐसे जीव के बारे में बात करें जो कि खुद से अपना पोषण करता है। फोटो ऑटोट्रॉप्स है, फोटो मीन्स लाइट होता है, ऑटोट्रॉप्स मीन्स स्वपोषण, जो प्रकाश की उपस्थिति में खुद अपना भोजन बनाता है। और जिसमें है विथ डिस्टिंक्ट रूट स्टेम एंड लीफ, जिसमें स्पष्ट रूप से जड़, तना और पत्ती होती है। इस तरह से स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड फाइटोलॉजी। पौधों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? फाइटोलॉजी। फाइटो मीन्स, फाइटोन मीन्स प्लांट, लॉगस मीन्स स्टडी। स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड फाइटोलॉजी। किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ग्रीन, ब्राउन एंड रेड एल्गी। इस प्लांटी किंगडम, आप किंगडम प्लांटी में देखेंगे तो उसमें हरे, भूरे और लाल रंग के शैवाल पाए जाते हैं। इसमें आप देखेंगे ब्रायोफाइट्स पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट्स में आपके आते हैं लीवरवर्ट्स, मॉसेस और टेरिडोफाइट्स आते हैं, जिसमें फर्न्स आते हैं। और कुछ सीडेड प्लांट्स होते हैं जो जो जिसमें सीड बनता है। और सीडेड प्लांट्स में आप जानते हैं दो होते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, दोनों में सीड बनता है। और फ्लावर्स वाले जो पौधे होते हैं वो केवल एंजियोस्पर्म जो होता है उसमें फ्लावर बनते हैं। अब हम आगे देखेंगे दे हैव फॉलोइंग कैरेक्टर्स। इसमें निम्नलिखित लक्षण होते हैं प्लांट्स के, ये देख लेते हैं। मेंबर ऑफ द किंगडम आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, however unicellular and colonial members of green and red algae are also included in kingdom plantae। पादप जगत जो होता है इसमें जो जीव आते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, बहुत सारी कोशिकाओं से बने होते हैं। यूकैरियोट्स होते हैं, इसमें जो केंद्रक होता है उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है और डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता है। इस तरह से ये यूकैरियोट्स होते हैं। जबकि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस के चारों तरफ जो होता है, आप कह सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है और डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं जुड़ा होता है। डीएनए तो पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। तो इस तरह से ये यूकैरियोट्स हैं। However, जबकि यूनिसेलुलर एंड कॉलोनियल मेंबर्स ऑफ ग्रीन एंड रेड एल्गी आर आल्सो इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी। जबकि एक कोश की और कॉलोनियल जो सदस्य हैं हरे और लाल शैवाल के भी पादप जगत में रखे गए हैं। सेल्स आर सराउंडेड बाई सेल वॉल, इट कंटेन सेलुलोज। आप जानते हैं कि एनिमल सेल के चारों तरफ सेल वाल कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जबकि प्लांट्स का जो सेल होता है उसके चारों तरफ सेल वाल कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि सेल की रक्षा करती है। सेल, इसीलिए जो प्लांट सेल होता है वो चारों तरफ से सेल वाल से घिरा होता है और ये सेल वाल कोशिका बना होता है, सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। मैच्योर, तीसरा करेक्टर है मैच्योर सेल्स यूजुअली पॉजेज अ सिंगल सेंट्रल वैक्यूल। जो मैच्योर सेल होता है, कोशिका जो परिपक्व हो जाती है, उसमें एक देखेंगे कि बड़ा सा जो है रिक्तिका पाई जाती है, एक बड़ी सी रिक्तिका पाई जाती है सेंट्रल में। और चूँकि जब ये मैच्योर सेल, प्लांट सेल में जब वैक्यूल बहुत बड़ी हो जाती है तो उसका सारा प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो एक तरफ इकट्ठा हो जाता है, मालूम होगा आपको। और हम देखेंगे चौथा करेक्टर की रिजर्व फूड इज स्टार्च इन ग्रीन एल्गी एंड एम्ब्रियोफाइट्स, फ्लोरिडियन स्टार्च इन रेड एल्गी एंड लैमिनेरिन इन ब्राउन एल्गी। हम सभी जीव, कोई भी जीव हो, कुछ न कुछ अपना रिजर्व फूड जो है जैसे कि रखता है कि ताकि उसको बाद में उसे काम दे। जैसे हम लोगों में, मानव में जो रिजर्व फूड होता है वो ग्लाइकोजन होता है। और कहाँ हम लोग संग्रहित रखते हैं? लीवर में। जब आप भोजन करते हैं तो सबसे पहले जब भोजन डाइजेस्ट होता है
तो ब्लड के थ्रू सबसे पहले लीवर में जाता है, और लीवर में जाने पर ये जो ग्लूकोज होता है वो जो होता है इंसुलिन एक हार्मोन होता है, उसी के द्वारा ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल जाता है और ग्लाइकोजन में जो होता है लीवर में इकट्ठा हो जाता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि प्रत्येक जीव जो है अपना अपना कुछ न कुछ संग्रहित पदार्थ रखता है। तो पौधों के केस में जो होता है आपका, हम देख लेते हैं कि जो ग्रीन एल्गी और जो एम्ब्रियोफाइट्स, जो हरा शैवाल है, और जितने भी पौधे जिसमें एम्ब्रियो बनता है उसमें जो होता है रिजर्व फूड स्टार्च होता है, मंड होता है, ठीक है। और फ्लोरिडियन स्टार्च इन रेड एल्गी, लाल शैवालों में फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, और जो भूरे शैवाल होते हैं इसमें लैमिनेरिन होता है रिजर्व फूड। पांचवा कैरेक्टर देखते हैं, दे कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन प्लास्टिड्स। जो भी पौधे होते हैं उनमें एक होता है लवक। लवक 3 प्रकार का होता है, आपको बताया गया है 10th में, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। तो एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, इनके प्लास्टिड में पाया जाता है। फिर छठा कैरेक्टर है, प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फोटोसिंथेसिस बट नंबर ऑफ प्लांट्स हैव बिकम एब्जॉर्प्टिव। ये अपने पोषण की विधि में इनके देखेंगे तो ये फोटोसिंथेसिस, प्रकाश की उपस्थिति में ही भोजन बनाते हैं, ठीक। लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो कि बिकम एब्जॉर्प्टिव, अवशोषण, ठीक है, फोटोसिंथेसिस न करके एब्जॉर्प्टिव टाइप के होते हैं। इन लोअर मेंबर्स, जो कुछ पौधे जो लोअर टाइप के होते हैं, बहुत निम्न कोट के होते हैं, उसमें ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोटोप्लाज्मिक और सेलुलर होता है। उसमें बहुत सारी कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, जिससे कि आपका आप कह सकते हैं कि जो यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं, शैवाल होते हैं, उसमें अब एक ही कोशिका का बना है, तो उसका जो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन शरीर का कैसा होगा, उसका जो शरीर का उसका जो संगठन होगा वो प्रोटोप्लाज्मिक होगा, केवल जीवद्रव्य स्तर का ही होता है। और ब्रांचेज आर प्रेजेंट, पौधों में आप जानते हैं बहुत सारी शाखाएं पाई जाती हैं। देयरफॉर बॉडी फॉर्म इज इरेगुलर, इसलिए उनके शरीर की संरचना देखेंगे अनियमित होती है, कहीं इधर कहीं उधर शाखाओं की वजह से। और फिर उसके बाद देखेंगे ग्रोथ अकर ड्यू टू प्रेजेंस डेफिनिट ग्रोइंग पॉइंट्स और सेल्स। हम लोगों में जैसे कि वृद्धि, मानव में देखेंगे आप, ग्रोथ जो होता है, वृद्धि होता है, हर अंग वृद्धि करता है, लेकिन पौधों में आप देखेंगे कोई ग्रोथ का बिंदु होता है, ये 2 ही जगह पे पाया जाता है। बात समझ रहे हैं, मतलब कि देखा जाए कि ग्रोथ पॉइंट होता है, बिंदु होता है, वहीं से ये वृद्धि कर सकते हैं, हर जगह से नहीं वृद्धि कर सकते हैं। तो उसमें कुछ कैम्बियम होता है जिसकी वजह से होता है, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ठीक है। तो ये रूट टिप हुआ, स्टेम का टिप हुआ, जो सबसे ऊपरी हिस्सा नहीं होता है, उसी पे ये पाया जाता है, जिसकी वजह से ये वृद्धि करते हैं। तो इसमें मेरिस्टेम्स होते हैं। ग्रोथ occur due to presence of definite growing points or cells in higher forms growing are areas called meristems। हायर प्लांट्स में ये एरियाज मेरिस्टेम्स कहलाते हैं। लोकोमोशन इज एब्सेंट एक्सेप्ट इन सम यूनिसेलुलर कॉलोनियल फॉर्म्स, मल्टीसेलुलर मेम्ब्रेन्स आर सेडेंटरी और फिक्स्ड। अब जानते हैं कि जो पौधे होते हैं उसमें कहाँ लोकोमोशन पाया जाता है, लेकिन कुछ यूनिसेलुलर होते हैं जो कॉलोनियल फॉर्म्स होते हैं, तो उसमें लोकोमोशन होता है, थोड़ा गति कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे जो बड़े बड़े पौधे होते हैं वो तो फिक्स्ड होते हैं एक ही जगह पे, ये भी करेक्ट होता है। द सेल्स ऑफन कंटेन इनऑर्गेनिक क्रिस्टल ऑफ डिफरेंट साल्ट्स। इस जो कोशिकाएं होती हैं वो विभिन्न साल्ट का बना हुआ कार्बनिक क्रिस्टल भी इसमें पाया जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज क्वाइट कॉमन, बहुत ही कॉमन होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। पौधों में आप उनके कोई अंग से जो होता है उसी के जैसा जीव बन सकता है। फिर उसके बाद देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन एल्गल ग्रुप एंड अकर बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स। अलैंगिक जनन जो होता है शैवाल का जो समूह होता है, शैवालों में पाया जाता है और स्पोर के द्वारा होता है। देयर इज प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर मल्टीसेलुलर। लैंगिक जनन में बहुत ही अच्छा विकास हुआ है, धीरे सतत विकास ही हुआ है। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर मल्टी, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं। और आपको बता दें अ मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो इज फॉर्म ड्यूरिंग डेवलपमेंट फ्रॉम द जाइगोट। जो बहुकोशिकीय एम्ब्रियो भ्रूण बनता है वो जाइगोट के ही विकास के द्वारा बनता है, मतलब जाइगोट ही बार बार विभाजित होकर भ्रूण बनाता है।
एल्गी लैक एम्ब्रियो स्टेज, ये शैवाल जो होते हैं इसमें भ्रूण नहीं पाया जाता है। लाइफ साइकिल कंसिस्ट ऑफ alternating haploid gametophyte and diploid sporophyte generation. This phenomenon is called alternation of generation. पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। जीवन चक्र होता है, मैंने बताया ना आपको लाइफ साइकिल किसे कहते हैं। जीवन चक्र जो होता है हर व्यक्ति के लाइफ का एक पार्ट होता है। कई स्टेजेस होते हैं, वो जन्म लेता है, फिर उसके बाद थोड़ा यंग होता है, फिर रिप्रोडक्शन करता है, रिप्रोडक्शन के बाद ये उसके भी बच्चे वगैरह होते हैं, फिर उसके बाद उसकी वृद्धावस्था आती है। वृद्धावस्था में उसका सब कम इम्यूनिटी पावर ये सब कमज़ोर हो जाता है तो ख़त्म हो जाता है। तो ये एक साइकिल है ना, इसीलिए लाइफ साइकिल इसे कहते हैं। तो पौधों के केस में क्या होता है कि अल्टरनेट हैप्लॉइड एंड हैप्लॉइड का मतलब होता है कि जब क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाए तो हैप्लॉइड कहते हैं, और अगर कॉमन हो जैसा कि पेरेंट्स में है वैसे ही सेम अगर बच्चे में तो वो डिप्लॉइड केस होता है, क्रोमोसोम ऐसा हो। तो इसमें अल्टरनेट गैमेटोफाइट और डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन चलता रहता है, इसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। हम कैरेक्टर देख लिए हैं, अगले टर्न पे हम देखेंगे अब और इसके आगे